गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज सिपाही इटावा से मैं आज आप लोग को बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आने वाले समय में आपका पेपर जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फूल और एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन है बाह्य दल और पंखुड़ी, बी है परागकोश और अंडाशय, सी है कलंक फिलामेंट, डी है केवल पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। ए बाह्य दल और पंखुड़ी, बी परागकोश और अंडकोश, सी कलंक फिलामेंट, डी केवल पंखुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए बाह्य दल और पंखुड़ी, बाह्य दल और पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? ये है भ्रूण थैली के 2 ध्रुवीय नाभिक, बी अंडा कोशिका और नर युग्मक, सी सहक्रियात्मक और नर युग्मक, डी नर युग्मक और प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? ई है भ्रूण थैली के 2 ध्रुवीय नाभिक, बी है अंडा कोशिका और नर युग्मक, सी है सहक्रियात्मक और नर युग्मक, डी है नर युग्मक और प्रतिक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, अंडा कोशिका और नर युग्मक, अंडा कोशिका और नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर 3, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? परागकणों का अध्ययन कहलाता है ए सूक्ष्म विज्ञान, बी संकलन, सी पेलिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है ए सूक्ष्म विज्ञान, बी संकलन, सी पेलिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जायांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है? जायांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है वर्तिका, सी है बीजांड, बी है वर्तिकाग्र, डी है अंडाशय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बीजांड, बीजांड, बी ऑप्शन जायांग का वह भाग
वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है ए वर्तिकाग्र, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी अंडाशय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्तिकाग्र होगा बेटा, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कौन पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है डी साइटोकाइनिन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? ए गैर समरूप गुणसूत्र, बी समरूप गुणसूत्र, सी अतिरिक्त परमार अनुवांशिक तत्व, डी एक ही गुणसूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधों की संतान हुई। माता पिता दोनों के जीनोटाइप क्या होते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधों की संतान हुई। माता पिता दोनों के जीनोटाइप क्या हो गए? ए लार्ज टी और लार्ज टी स्मॉल टी, ए कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सी कैपिटल टी और कैपिटल टी, डी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बी होगा, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। ए फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 16, बी फेनोटाइप 9, जीनोटाइप 4, सी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 8, डी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा, पूरा फिर मैं दोहराऊंगा, पुनः मैं फिर दोहराऊंगा। क्वेश्चन मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है।
ए फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 16, बी फेनोटाइप 9, जीनोटाइप 4, सी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 8, डी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से किस लक्षण को मेंडल में नहीं चुना था? इसमें से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था? क्वेश्चन देखिएगा। ए है फली, ए है फली आकार, बी है फली का रंग, सी है फूल का स्थान, डी है फली का स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, फली का स्थान। क्वेश्चन नंबर 10, पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। ए अप्रभावी लक्षण, बी प्रभावी लक्षण, सी हालेंड्रिक लक्षण, डी घातक लक्षण। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। ए अप्रभावी लक्षण, बी प्रभावी लक्षण, सी हालेंड्रिक लक्षण और डी घातक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन एक टेस्ट क्लास है? निम्न में से कौन एक टेस्ट क्लास? ए टीटी इंटू टीटी, ए लार्ज टीटी इंटू लार्ज टीटी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, सी स्मॉल टीटी इंटू स्मॉल टीटी, फिर डी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? ए 1865, बी 1900, सी 1910, डी 1920। मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? ए ऑप्शन इज है ए 1865, बी 1920, सी 1910, डी 1920। तो ऑप्शन 13 का ऑप्शन फिर से क्वेश्चन देखिएगा। मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की? मेंडल के कार्य का ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, BHU, ICR, UP PCS में, कि मेंडल के कार्य करने वाले जो 3 वैज्ञानिक थे वो कौन कौन थे? तो ए 1865,
बी 1900, सी 1910 और डी 1920। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 13 का बी इज करेक्ट। 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1900 में 1900 है। आप लोग को 192 लग रहा है, 1900 है 1900। क्वेश्चन नंबर 14, वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 14, वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए मॉर्गन एट अल, बी सटन और बोवरिक, सी ह्यूगो डेब्रिज, डी ग्रेगर जे मेंडल। वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सटन और बेवरिक के द्वारा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचारित होते हैं और उन्हें कहा जाता है? ए एलिलोमॉर्फस, बी समान जीन, सी संलग्न जीन, डी अप्रभावी जीन। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट, संलग्न जीन। क्वेश्चन नंबर 16, मानव जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ता है। मानव जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ता है, जबकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। यह एक बयान है, किसका बयान है? मानव जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ता है, जबकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है। ये है ऑप्शन डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन डार्विन के द्वारा, बी वैटसन के द्वारा, सी अमरसेन के द्वारा, डी माल्थस के द्वारा। तो 16 का जो आंसर करेक्ट होगा डी होगा, माल्थस के द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माल्थस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले, लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्योंकि? ए है प्रकृति ने केवल लंबे गर्दन वाले लोगों को चुना, बी मनुष्य केवल लंबी गर्दन वाले लोगों को पसंद करते हैं, सी छोटी गर्दन अचानक लंबी गर्दन में बदल गई, डी छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचना। तो 17 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचना। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। ए डाइहाइब्रिड, बी टेस्ट क्रॉस, सी बैंक क्रॉस, डी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो 18 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, डाइहाइब्रिड। 19, ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से था। ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से था ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी हरे पौधे, डी यूवी किरणें और बिजली। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा डी इज करेक्ट, यूवी किरणें और बिजली। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20, प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अनहाइड्रोकार्बन अब उनका स्थान ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अनहाइड्रोकार्बन थे, ठीक, अब उनका स्थान ले लिया गया है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोकार्बन। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 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 डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आज प्यारे बच्चों, मैं इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का AG 10B का 20 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक ये ऑब्जेक्टिव को पढ़ें। आने वाले समय एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।